स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अक्सर एस्पिरेंट्स मुझसे रिवीजन के बारे में बहुत सारे डाउट्स पूछते रहते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसको टाइमली रिवाइज नहीं कर पा रहे। रिवीजन को कैसे प्लान करें ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम लंबे समय तक याद कर पाएं, टेस्ट सॉल्व कर पाएं और आंसर्स लिख पाएं। रिवीजन अगेन बहुत ज़्यादा वाइटल है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसको अगर टाइमली रिवाइज नहीं करते हैं तो आप उसको बहुत जल्द भूल जाएंगे। बिकॉज अगेन थियरीज एंड साइंटिफिक रिसर्च सजेस्ट दैट मैक्सिमम टाइम योर ब्रेन कैन होल्ड एन इन्फॉर्मेशन इज फॉर 15 डेज। आप कोई बहुत टेक्निकल चीज़ पढ़ रहे हैं या इन डेप्थ कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें से 15 दिनों बाद आपको हार्डली 50% याद रह जाएगा, यू नो। और इस 50% को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, इस 50% को वापस से 100% बनाने के लिए आपको टाइमली रिवीजन करते रहना है। तो रिवीजन कैसे करें, कैसे प्लान करें, रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है और एक इफेक्टिव रिवीजन के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं अपने जो भी यूपीएससी को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके थ्रू मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि क्या मैंने चीज़ें की थी और आप उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन का एक हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आप एक इफेक्टिव तरीके से अपना जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर पाए। सबसे पहला मुझे लगता है यही चीज समझना जरूरी है दैट व्हाई रिवीजन इज सो क्रूशियल। शायद रिवीजन को लेकर के इतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें, कैसे पढ़ना है, रिवीजन और टेस्ट कैसे सॉल्व करने, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें यूजलेस हैं, सारा कंटेंट यूजलेस है। आपके सारे घंटे जो आप पढ़ाई में लगा रहे हैं वो यूजलेस है अगर आप उसको टाइमली रिवाइज नहीं कर पाते। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप उसको अगली बार 2-3 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट नया जैसा लगेगा। आई नो आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को फेस किया है, राइट। सो व्हाई इज रिवीजन सो क्रूशियल? इसका सबसे पहला रीजन है वास्टनेस ऑफ यूपीएससी सिलेबस। ओके, सो आप यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अराउंड 6 कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, राइट। 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं, बट छोटे मोटे अगर आप मिलाकर के चलेंगे तो करीब 17 सब्जेक्ट्स होते हैं। 17 सब्जेक्ट्स ओवरऑल आपको यूपीएससी में तैयार करने पड़ते हैं। अगर आप मेंस का सिलेबस उठा करके देखेंगे, 4 जीएस के पेपर, उन चारों में जितने सब्जेक्ट्स हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर्स, अगर आप उसको गिनेंगे तो करीब 17 सब्जेक्ट बन जाते हैं जिसको आपको पढ़ना है। जब इतना वास्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है तो आपको ये समझना है कि एक ह्यूमन लिमिट है। ओके, देयर इज अ लिमिटेशन, एक लिमिट है जहां तक आपका ब्रेन मेमोराइज कर सकता है, जहां तक आपका ब्रेन उसको याद रख सकता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद कर पाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप टाइमली उसको रिवाइज करते रहें। सिर्फ एक बार पढ़ करके अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत सारे टॉपर्स को, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर कोई चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो उसको पढ़े ही ना, राइट, बिकॉज इट्स यूजलेस। आपको एक बहुत अच्छी किताब पढ़ लेते हैं बट अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते और 1 साल बाद पेपर दे रहे हैं तो उस किताब में से शायद ही आपको 1-2 चीज याद रहेगी। तो इसलिए रिवीजन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप डेली बेसिस पे अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को रिप्लेनिश करने के लिए आपको टाइमली रिवीजन करते रहना है। दूसरी चीज, टू कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन। ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ना, उसको याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर पाना, अपने दिमाग में चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से उसको अरेंज कर पाना, ये बहुत जरूरी है। जब आप पहली बार पॉलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक बार प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, एक बार गवर्नर पढ़ रहे हैं, एक बार प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, फिर चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आप पढ़ करके निकल जाएंगे। पहली बार में आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। आप दूसरी बार पढ़ेंगे, थोड़े इंटरकनेक्शंस बनेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, थोड़े और इंटरकनेक्शंस बनेंगे। जब आप 4, 5, 6 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में काफी क्रिस्टल क्लियर होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रिलेशनशिप होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या रिलेशनशिप होता है। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर और सीएम वगैरह के ऑफिसेज जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक प्रॉपर वे में अरेंज हो पाएंगी, कंसोलिडेट हो पाएंगी, इंटरकनेक्शंस बन पाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जब यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो इंटरकनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए। वो इंटरकनेक्शंस तभी बनेंगे जब आप टाइमली रिवीजन कर रहे हैं। आप अपनी बार बार जब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हर बार
मैं अभी भी, मैंने बहुत बार लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा, पर अब भी जब मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूं तो एक दो नए इंटरकनेक्शन, एक दो नई चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। ओके, सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, दिस इज समथिंग जो आपको रेगुलरली करते रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को एक बार पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज किया और आप सोचें कि वो याद हो गया या अब उसको हम रख सकते हैं। आपको रेगुलरली चीजों को बार बार रेफर करते रहना है। ठीक है, दो चीजें हो गई, रिवीजन क्यों क्रूशियल है। तीसरी चीज, टू आंसर। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम मेंस का एक 10 मार्क का आंसर लिखने में 12-14 मिनट लगा रहे हैं। बहुत नॉर्मल डाउट है, बहुत नॉर्मल इशू है जो लोग अक्सर फेस करते हैं जो अभी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। या आप प्रीलिम्स का भी टेस्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जो 2 घंटे में होना चाहिए पेपर, उसमें आपको 3 घंटे 3.5 घंटे लग रहे हैं। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है रिविजन्स ना होना। जब आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को तो आपका दिमाग उस क्वेश्चन को देख करके तुरंत से उसका आंसर जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें कंसोलिडेटेड वे में नहीं है। तो अगर आपको ये समझना है कि जो लोग 7-8 मिनट में उस आंसर को लिख देते हैं जिसमें आपको 14 मिनट लग रहे हैं, वो कैसे इस चीज को कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने उस चीज को इतनी बार पढ़ा है कि उनके दिमाग में वो इंटरकनेक्शंस, वो कंसोलिडेशन हो चुकी है और अब उनका दिमाग बहुत जल्दी उस चीज को रीजनरेट कर सकता है और वो उसको पेपर पे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाई रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। और रिवीजन के बिना आपकी तैयारी मीनिंगलेस है। आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ लें, ठीक है, बट अगर आप उनको रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं रिवीजन कैसे करें। हमने वाई देख लिया, नाउ इज द टाइम टू लुक एट हाउ डू वी रिवाइज। तो एक जनरल जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है पढ़ने का, रिवाइज करने का, वो है डेली, वीकली एंड मंथली प्लान। ठीक है, तो आपको अपने रिवीजन को इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, इस तरीके से प्लान करना है कि डेली रिवीजन्स के लिए भी आपके पास थोड़ा समय रहे, आप वीकली भी रिवीजन करते रहें और आप मंथली भी रिवीजन करें। इसको थोड़ा और विस्तार में देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। डेली रिवीजन का क्या मतलब है? ठीक है, जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज आपने कोई एक क्लास अटेंड की है, ठीक है, आपने पॉलिटी की कोई एक क्लास अटेंड की है, या आपने लक्ष्मीकांत का 2-4 चैप्टर्स पढ़े हैं। अब डेली रिवीजन कैसे करें? 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप सोने जाने से पहले, राइट, आप सुबह से 8-9 घंटे आपने पढ़ाई की है, आप रात के 1 घंटे रिवीजन के लिए दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपने आज दिन भर में जो पढ़ा है उसको 1 घंटा दे करके उन सारी चीज़ों को एक बार रीकैप कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको बस पन्ने पलटने हैं दोबारा उठा करके और देखना है इस पन्ने में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, एक बार ये करने की कोशिश आप कर सकते हैं डेली रिवीजन के लिए। दूसरा तरीका है, ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्लीप। पहला आप तरीका हो गया बिफोर स्लीपिंग। दूसरा है नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं अक्सर ऐसा ही करता था। मान लीजिए आज मैंने कोई क्लास अटेंड की, मैं अगले दिन जब वो क्लास अगेन उस क्लास को अटेंड करूंगा, उसके आगे का पढ़ूंगा, तो पहले मैं 20 मिनट दे करके, एक दिन पहले मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, राइट, एक दिन पहले मैंने जो क्लास में सीखा था उसको एक बार रिकैप कर लूंगा, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लूंगा, अपने नोट्स देख लूंगा और बस पन्ने पलटने की देरी होती है, लेकिन आपने जो एक दिन पहले पढ़ा था वो आपके दिमाग में थोड़ा सा सेटल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आपने लगातार 3 महीने तक कोई क्लासेस चली आपके ऑप्शनल की, आपने रोज रोज क्लासेस ली, नोट्स बनाए और आपने उनको इस तरीके से एक डेली जो रिवीजन का जो मैं प्लान बता रहा हूँ ये आपने नहीं किया, तो जब आप 3 महीने बाद दोबारा उस ऑप्शनल को उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या ये चीज़ मैंने ही लिखी थी, आपको वो चीज़ इतनी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप रोज़ रात को सोते वक्त आधे 1 घंटे दे करके दिन भर जो पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लें, या अगले दिन जब आप नया चैप्टर पढ़ रहे हैं या नया लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं तो एक दिन पहले जो पढ़ा था उसको 20 मिनट दे करके एक बार क्विकली गो थ्रू कर लें, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, जब आपकी दिमाग में चीज़ें सेटल होती हैं तो उसका एक और फायदा होता है कि जब आप अगली चीज़ पढ़ेंगे, अगली क्लास अटेंड करेंगे तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसको और अच्छे तरीके से आप उसमें इंटरकनेक्शंस बना पाएंगे। ओके, सो दिस इज वेरी क्रूशियल। एक और चीज़ डेली मुझे लगता है एक आप चीज़ कर सकते हैं जिसको एक्टिव रिकॉलिंग कहा जाता है। ओके, ये एक रिवीजन मेमोराइजेशन की एक टेक्निक है जिसको एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओके, बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आपने लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ा, वो खत्म होने वाला चैप्टर, और आप अगले चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं, तो एक बार क्विकली उन पन्नों को फिर से पलटें
और बहुत कॉन्शियस वे में, ठीक है, बहुत फोकस्ड वे में एक बार ये देखें कि उस चैप्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की होंगी, कुछ चीज़ें हाईलाइट की होंगी, उन सारी चीज़ों को एक बार आप फिर से देखें और फिर ज़्यादा देर नहीं, आप 10-12 मिनट में ये चीज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अगले चैप्टर पे मूव ऑन करें। सो दिस इज द वे ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। इससे क्या होता है, एक आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी बन जाती है। हमने डेली स्ट्रेटजी, डेली रिवीजन की स्ट्रेटजी देख ली। वीकली कैसे कर सकते हैं? ओके बहुत सारे लोगों का ये अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, वो फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में कि हमने पॉलिटी की क्लासेस खत्म की या हमने लक्ष्मीकांत पढ़ना खत्म किया, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए एक हफ्ता हो गया और अभी हमने पॉलिटी का कोई क्वेश्चन देखा और ऐसा लगा कि ये तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है। हमने पॉलिटी के चैप्टर्स खोल के देखे और ऐसा लगा एकदम भूल चुके हैं, क्योंकि उसको बंद किए 10-15 दिन हो गए। ये बहुत नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक वो याद करके, मेमोराइज करके नहीं रख सकता है। सो आप वीकली रिविजन्स के प्लान भी करें। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको डेली, वीकली और मंथली को इनमें से कोई एक चूज करना है। ये रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनाना है। डेली कुछ रिवीजन करने हैं, कुछ वीकली चीज़ों को रिवाइज करना है और कुछ मंथली रिवाइज करना है। अभी वीकली देखते हैं। वीकली आप कैसे कर सकते हैं कि एक जो जनरल तरीका लोग अक्सर करते हैं वो ये होता है 6+1 में अपने वीक को वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 6 days फॉर रीडिंग न्यू स्टफ and 1 day every week, 1 or maybe 1 or 2 days for revision of what you have already finished, ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप अगर डेली रिविजन्स कर रहे हैं साथ बाय साइड, आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको एक बार दोबारा देख लिया, ठीक है, फिर अगला चैप्टर किया, अगला लेक्चर लिया, इस तरीके से आप 6 दिन कर रहे हैं। 7वें दिन आप इन सारी 6 दिनों तक आपने जो पढ़ा है उसको एक बार बैठ करके आप एक बार फिर से रिकैप करें। आई नो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं कर पाना, हम सब बहुत जल्दी में रहते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, एक दिन सिर्फ रिवीजन को दे देंगे, इससे अच्छा हम कोई एक नई किताब उठाते हैं या कोई नए चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। आप मे बी 6+1 ना करें, आप 8+1 करें, आप 9+1 करें, आप 9 दिनों तक लगातार नया इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहें, नए चैप्टर्स पढ़ते रहें, नए लेक्चर्स देखते रहें, बट 9 दिनों बाद आप एक दिन दे करके उन सारी 9 दिनों की जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लें और आप डेली रिवीजन तो साइड बाय साइड कर ही रहें, ठीक है। 6+1 इज आइडियल। अगर आप वीक में एक दिन सिर्फ रिवीजन के लिए दे दें तो मुझे लगता है वो काफ़ी आइडियल है। अगर आप इतना नहीं करते तो 8 डेज पे आप एक बार 8 दिन लगातार पढ़ करके एक दिन रिवीजन के लिए दे दें, 9 दिन में एक बार आप रिवीजन के लिए दे दें। बट इतना मुझे लगता है देना ज़रूरी है, ये करना मुश्किल होता है। हम हमेशा होल्ड में रहते हैं और चैप्टर्स कवर कर लें और किताबें खत्म कर लें ताकि सिलेबस खत्म हो जाए, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन वो मेंटल सेटिस्फेक्शन किसी काम की नहीं है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो आपने जितना भी पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है, आप दोबारा उसको उठाएंगे तो उतनी ही मेहनत लगेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस तरीके से करते जा रहे हैं, आप रोज़ थोड़ा पढ़ रहे हैं, 6 दिनों में या 8 दिनों में आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। आप उसको फिर से 1 महीने बाद उठाएंगे तो फिर आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई डेली और वीकली रिविजन्स की। मंथली रिविजन्स कैसे कर सकते हैं? मंथली अगेन जो एक एवरेज इंसान करता है, एक नॉर्मल तरीका है, दैट इज आप 28+2 या 27+3 में अपने मंथ को डिवाइड करें। 27 डेज आप सिलेबस कवर करने के लिए रखें और 2 दिन या 3 दिन आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। तो आप अपने मंथ को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 27 दिनों में आप उसको डिवाइड करें, इतने सब्जेक्ट्स को इतना इतना कवर करना है और 3 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए दें, ठीक है। दिस इज वन वे टू डू इट। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप डेली और वीकली करते आ रहे हैं, ओके, देन आई विल सजेस्ट व्हाट यू कैन डू इज मंथली रिवीजन जो है, डू इट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट्स, ओके। आपने एक बार पढ़ा चीज को, आपने उसको उस दिन रिवाइज कर लिया, आपने वीक एंड में भी रिवाइज कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, 15 या 20 दिन बाद आप उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट शेड्यूल कर दें। आपने जितना भी सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक प्लान होगा कि इन 15 दिनों में मैं इसका इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। तो आप 15 दिन बाद उसका एक टेस्ट शेड्यूल कर दें उतने पोर्शन का, ठीक है, उतने जो हिस्सा है उस सब्जेक्ट का, उतने हिस्से का एक टेस्ट शेड्यूल कर दें, 15 या 20 दिन या 25 दिन, जितना भी आपका होता है। एंड दिस यू कैन डू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी डेली और वीकली करते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो रही हैं,
ठीक है। स्टार्टिंग के जब आपके 2-3 महीने हैं उसमें आप टेस्ट देंगे तो आपको खराब मार्क्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन का हिस्सा है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप टेस्ट के हिसाब से अपने रिवीजन को प्लान करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है सिर्फ रिवीजन करना काफी बोरिंग हो जाता है। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस क्वाइट, आई मीन 2-3 टाइम्स, आई नो दिस थिंग। रिवीजन करना बहुत बोरिंग काम है, लेकिन जब आपके दिमाग में एक टेस्ट का एक गोल रहता है, टेस्ट में अच्छा करना है, टेस्ट देना है, अक्सर हमारा दिमाग उस तरीके से फंक्शन कर रहा है। वी हैव अ डेडलाइन, सो विल परफॉर्म, ओके। वी हैव टू परफॉर्म इन एन एग्जाम, इन अ टेस्ट, सो विल स्टडी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपने मंथली रिविजन्स को प्लान कर सकते हैं। आपने मान लीजिए अभी पॉलिटी का सिलेबस खत्म किया था, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप 15 दिनों बाद 15 दिनों तक मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते रहें, मॉडर्न हिस्ट्री का डेली रिवीजन करते रहें। आप चाहें तो वीकेंड्स पे पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं, या डेली 15 दिनों तक 1-1 घंटे आप पॉलिटी का जो खत्म किया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 15 दिन बाद या तो मॉडर्न हिस्ट्री का या पॉलिटी का टेस्ट दे सकते हैं, 15, 20, 25 दिन, जितने दिन भी बाद होता है, बट डू दिस, ठीक है। तो आप अगर टेस्ट के हिसाब से अपनी जो मंथली रिवीजन है उसको शेड्यूल करते हैं, उसको प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है आप उस रिवीजन को कर पाएंगे। अदरवाइज आई नो, मेरे कितना भी कहने के बावजूद अक्सर हमारे दिमाग में वो टेंडेंसी रहती है कि लेट्स फिनिश समथिंग एल्स, एक चीज खत्म कर दी अब अगले पे चलते हैं, विदाउट गिविंग इनफ एम्फेसिस फॉर रिवीजन, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस द बेसिक स्ट्रेटजी, आपको रिवाइज कैसे करना है, डेली, वीकली और मंथली। मंथली आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, वीकली हफ्ते में 1-2 दिन आप जो उस हफ्ते में पढ़ रहे हैं उसको दें, डेली आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाएं। सो दिस इज द बेसिक रिवीजन प्लान विच यू कैन फॉलो। अब 1-2 चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है रिवीजन इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और आपके रिवीजन का फायदा तभी होगा जब आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं और इनको भी फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कोई भी चीज 3 रीडिंग के बाद ही आपके दिमाग में सेटल होती है। तो आप 3 रीडिंग्स कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक मंत्रा जो मैं हम अक्सर फॉलो करता था, जब मैं पहली रीडिंग कर रहा हूं, सो आई टेक अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल के साथ कोई भी किताब की पहली रीडिंग करता हूं। उस किताब में से अगेन हर एक चैप्टर में से मुझे 50-60%, 70% चीजें अक्सर पहली रीडिंग में इंपॉर्टेंट लगती हैं, मैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाता हूँ। फिर अब जैसे मैंने रिवीजन के लिए कहा, मैं जब रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं पेन लेकर के बैठूंगा दूसरी बार उसका, ठीक है। वीकली रिवीजन अगर मैं कर रहा हूँ तो अब इस बार मैं पेन लेकर के उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ूंगा। दूसरी बार पेन से मैं जो मैंने पहले 50-60% चैप्टर को अंडरलाइन कर लिया था, अब उसमें से भी मैं उसका भी 50% कर दूंगा, राइट। तो ओवरऑल आप 25% ऑफ द चैप्टर पे पहुंच गए। तीसरी रीडिंग जब मैं करूंगा तो मैं एक हाइलाइटर लेके बैठूंगा, ठीक है, एक हाइलाइटर लेकर के बैठूंगा, और अब मैंने जो पेन से भी अंडरलाइन किया है उसमें से भी कम चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा। अब तीसरी रीडिंग, ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर बीइंग एक्स्टम्ड विद PYQs एंड UPSC सिलेबस, ठीक है। ये चीजें बताने वाली नहीं है, मैं हर बार हर वीडियो में आपको इस बारे में बताता हूं, पर ये चीज अगली बार आप पेन से तभी उसको अंडरलाइन कर पाएंगे, आप तभी उसमें से कम इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी जब आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करते हैं, जब आप UPSC सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, और जब आप इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आई बिलीव आप तीसरी रीडिंग के बाद आप बहुत कम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, और अब जब आप रिविजन्स करेंगे तो आपके रिविजन काफ़ी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को आप पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये डाउट पूछते हैं कि हम लक्ष्मीकांत रिवाइज करते हैं, टॉपर्स कहते हैं हमने लक्ष्मीकांत को 12 बार 15 बार रिवाइज किया है। हम रिवाइज करने बैठते हैं, हमें 20 दिन 25 दिन रिवीजन में लग जाता है, उसको 12-15 बार कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। बट उसका कारण ये है कि शायद आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि लक्ष्मीकांत से क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर्स में से भी क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। जब आप वो कर लेंगे PYQs और सिलेबस को देख करके, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं, और आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही पढ़ें। फिर जब आप वीक में 1-1, 2-2 दिन दे करके रिविजन करेंगे, तो आप बहुत आसानी से पूरे एक चैप्टर की, मतलब पूरे एक सिलेबस की, या एटलीस्ट आधे सिलेबस को आप आराम से रिवाइज कर पाएंगे वीकली। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है नोट मेकिंग। ओके, नोट मेकिंग को लेकर के अक्सर दिमाग में डाउट रहता है। नोट मेकिंग डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव तरीका है रिवीजन करने का। अगर आपने काफी सारे कंटेंट में से कुछ एक कंटेंट को अपने शब्दों में लिख लिया है
और आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बट नोट मेकिंग कब करें? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली रीडिंग विद पेंसिल, हाईलाइटिंग 50-60% ऑफ द चैप्टर, वी ऑल विल टेंड टू हाईलाइट दैट मच। सेकंड रीडिंग विद पेन, थर्ड रीडिंग विद हाईलाइटर। अब 3 रीडिंग करने के बाद जब आप उसको अगली बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप चाहें अगर तो नोट मेकिंग कर सकते हैं। अगेन, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर की नोट मेकिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, ओके, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो उसके नोट मेकिंग कर सकते हैं, बट बहुत सिलेक्टिवली। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम में से नोट मेकिंग करना अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं और ये उनके लिए सलाह है कि अगर आप करना चाहते हैं और आप वो हैं जो अक्सर अपने नोट से ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप एटलीस्ट 3 रीडिंग के बाद नोट मेकिंग करें। अब जब आपने हाईलाइट चीज़ें कर ली थी, उसके बाद आप नोट मेकिंग करेंगे तो आप सिर्फ उन हाईलाइटेड में से भी कुछ कम शब्द, कुछ कम, सिर्फ कुछ एक कीवर्ड्स आप लिखेंगे और उसके बाद जो आपके जो नोट्स बनेंगे, अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको जो पहली बार पढ़ने में उस चैप्टर को जितना टाइम लगा था, आप उसके 20 to 30% ऑफ टाइम में ही, ठीक है, यानी अगर आपने 3 घंटे लगा करके उस चैप्टर को पढ़ा था तो आप आधे घंटे में उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर रिविजन इफेक्टिव। पहला तरीका हमने देखा कैसे 3 रीडिंग हाईलाइट करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। उसके अलावा आप उसके बाद आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद एक और तरीका मुझे जो लगता है, मैं अक्सर पढ़ते वक्त इस चीज़ को फॉलो करता था और मुझे लगता है इससे मुझे मदद मिलती थी, वो ये है कि जब मैं कोई चैप्टर खत्म करता था तो मैं एक बार आंख बंद करके उस चैप्टर के हर एक पन्ने को याद करने की कोशिश करता था, एंड इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी अगर आप अपने दिमाग में चीज़ों की बना पाएँ, ये पूरे सिलेबस के लिए नहीं बना पाएंगे, बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप कोशिश करें कि एक बार लक्ष्मीकांत का कोई चैप्टर पढ़ने के बाद जस्ट लुक एट दोज, बहुत कॉन्शियस तरीके से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जस्ट लुक एट दोज चैप्टर्स, आंखें बंद करें, उन पन्नों को देखें कि इस पन्ने में से मैंने क्या हाईलाइट किया है, इस पन्ने में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे जब आप बार बार उनको रिवाइज करते हैं ना, तो आप बस अपने दिमाग में उस पिक्चर को रीजनरेट कर लेते हैं, ओके, एंड दैट स्टेज विथ यू। सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद आंख बंद करके 5-10 मिनट शांति से बैठे और देखिए कि आपने उस चैप्टर को कैसे पढ़ा था, उस चैप्टर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन को आपने हाईलाइट किया है, क्या अंडरलाइन किया है, और वो पन्ने अगर आपके दिमाग में छप जाते हैं। मुझे अपने लक्ष्मीकांत के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे याद है, मुझे वो पन्ने याद हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इस पेज पे मैंने यहाँ पे चीज़ें अंडरलाइन की है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनती है, बट इट हैपन्स विद टाइम, ठीक है, ऐसा पहली दूसरी बार में नहीं होगा। व्हेन यू गिव इट मोर टाइम, व्हेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तो वो आपके दिमाग में वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। रिवीजन करने का एक और एक मतलब ज़रूरी चीज़ है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें अगर आप इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं, वो ये है कि आप मिक्स्ड स्टडी करें। मिक्स्ड स्टडी का मतलब है कि आप, बहुत सारे लोग ऑल्दो वो प्रेफर करते हैं कि एक बार एक सब्जेक्ट को उठाएं और उसको खत्म करें, फिर अगला सब्जेक्ट उठाएं। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप मिक्स स्टडी करें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों से भी ये सुना है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग ना कम रिसेप्टिव हो जाता है, सिमिलर सी इन्फॉर्मेशन को बहुत देर तक रिसीव नहीं कर पाता है। इट नीड्स टू रिफ्रेश इटसेल्फ, इट नीड्स समथिंग न्यू। तो ऐसे में अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से फिर आप अपने रिवीजन को भी प्लान करते हैं, तो आपका जो मुझे लगता है चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में स्टिल रहती हैं, वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहती हैं, ठीक है। जब रिवीजन की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की भी रिवीजन की बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इसीलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन्स पढ़ते आए हैं, वो क्या करते हैं, जब मार्च में ईयरली कंपाइलेशंस आने लगती हैं तो वो लोग वो ईयरली कंपाइलेशंस को पढ़ने लगते हैं। आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट अगेंस्ट दैट। अगर आपने मंथली मैगजीन्स को पढ़ा है, आपने उसको एक बार रिवाइज किया है, तो यू नो दैट मैगजीन वेरी वेल, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी के वे में आपके दिमाग में है। अब आप नए सोर्स को उठा करके सेम वही इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ईयरली कंपाइलेशन में कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आप जो भी रिसोर्स को फॉलो करते आए हैं पूरे साल, आप उसी को बार बार रिवाइज करें रेदर देन कि आप ईयरली कंपाइलेशन को उठा लें, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन, ठीक है। आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर हुई हों और आप अगर इस जो
सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर आप इसको अपनी प्रिपरेशन का एक हिस्सा बना पाते हैं तो आई एम श्योर आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से नहीं है, बहुत सारे लोगों को सुन करके, उनके ब्लॉग्स पढ़ करके मैंने भी ये चीज़ें तभी डेवलप की थी और खुद आजमाने के बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी अगर रिविजन स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाते हैं तो आई बिलीव इट विल हेल्प यू लिटिल बिट इन योर प्रिपरेशन। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।